रियली इट्स सुपर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट इसका स्वाद सुपर्ब। दर्शकों की, हमारे सब्सक्राइबर्स की विशेष डिमांड पर लगातार आ रहे व्हाट्सएप के आधार पर आज मैं निकला हूँ औरैया के स्ट्रीट फूड्स के बारे में जानकारी देने के लिए। ये जो इलाका है ये औरैया के केंद्र में है, आप इसे हार्ट ऑफ औरैया कह सकते हैं। संजय गेट एक स्थान है, उसके आसपास का ये स्ट्रीट फूड है। इनमें मैं सबसे पहले पहुंचा हूं अबाउट चाइनीज़ राइट, एक दुकान है। ये माना जाता है कि ये इस क्षेत्र के जो भी लोग मुझे मिले सब ने बताया कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन ईट एनीथिंग ऑन स्ट्रीट। तो हम समझेंगे इनसे कि आखिर ये क्या क्या उपलब्ध कराते हैं, कितना हाइजीनिक है और किस तरीके से बना के लोगों को खिला रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है छोटू। छोटू, क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं आप? हमारे पास सर मिल जाएगा आपको, जैसे चिली पनीर है, फ्राइड राइस है, और वेज नूडल है, पनीर नूडल्स है, और वेज मोमोज है, ड्राई मोमोज है, ग्रेवी मोमोज है, चिली पनीर ड्राई है और ग्रेवी है। और ये सब कुछ हाइजीनिक है, एकदम स्वास्थ्यवर्धक। हाँ बिल्कुल एक नंबर का सर, कोई चीज़ में हम लोग मिलावट नहीं करते। आप देख सकते हो कोई भी चीज़ रिफाइंड से लेके हम लोग मार्कोस का रिफाइंड चलाते हैं। और आप सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? जो चीज़ आपके, थोड़ा सा घूम जाइए, जो सबसे ज़्यादा बिकती हो आपकी। सबसे ज़्यादा हमारे पास ड्राई चिली पटेटो है और स्पेशल पाव भाजी सर बहुत ज़्यादा बिकती है हमारी। स्पेशल पाव भाजी आप बना सकते हैं अभी? यस। चलिए आप स्पेशल पाव भाजी बनाइए ज़रा। पहले इन्होंने पाव फ्राई करना शुरू किया है। कौन सा बटर यूज करते हो भैया? अमूल बटर, बहुत बढ़िया। ये देखिए अमूल की टिक्की है, अमूल बटर यूज करते हैं। कितना अमूल बटर डालते हैं आप एक पाव भाजी में? एक टिक्की। ये तैयार हो रही है हमारी पाव भाजी की भाजी। पाव भाजी की भाजी में क्या क्या डालते भैया? भाजी में क्या क्या पड़ता है भैया? भाजी में सब्जियाँ पड़ती हैं। अच्छा। भाजी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अरे भाई छोटू जी, ये पाव भाजी की कॉस्ट क्या है? 60 रुपये सर। 60 रुपये। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो आपने बताया सब कुछ हाइजीनिक बनाते हैं, तो कितने बिक जाते होंगे एक दिन? ये मेरा देख लो आप, कम से कम है 30 से 40 पैकेट है। ये रखा है, हाँ, नीचे रखा है। तो एक दिन में पूरा बिक जाता पूरा है। पूरा पूरा। आप शहरों में बड़े होटलों में जाकर बहुत महंगी पाव भाजी खाते होंगे, लेकिन एक बार अगर हाइजीनिक तरीके से बनाई गई इस प्रकार की चीज़ों को आप देखेंगे तो न सिर्फ ये आपकी जेब पर कम बोझ डालेगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी शानदार होगा। अब इसे खा के देखते हैं और बताते हैं कि कैसा है। इसका स्वाद सुपर्ब, वेरी डिलीशियस। कम कीमत में बेहतरीन चीज़ अगर आपको खानी है तो आप इसे ज़रूर एक बार यूज करके देखें। जो फूडी लोग हैं उनके लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग एज आई हैव एवर सीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं औरैया की बहुत मशहूर चीज़ श्रीनाथ कुल्फ़ी।
इनके पास कितने प्रकार की कुल्फ़ी हैं? ये राजभोग, अमेरिकन ड्राई फ्रूट, मस्तानी फालूदा, केसर बादाम, बहुत प्रकार की कुल्फ़ी ये प्रोवाइड कराते हैं। इनसे बात करेंगे और समझेंगे कितनी बिक्री होती है, कितने समय से ये यहाँ हैं, और एक बार टेस्ट करके ज़रूर देखेंगे कि आखिर ये जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो कितना हाइजीनिक है और साथ ही साथ लोगों के लिए कितना लाभप्रद है। तो आपका नाम क्या? लोकेश चंद्र, कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान। तो आप कितने वक्त से यहाँ हैं और कैसी बिक्री होती है, कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझाएं। यहाँ सर बिक्री ठीक ठाक है और अपना टोटल आइटम दूध का ही है। और दिन में लोगों के स्वास्थ्य के लिए तो यूज़फुल ही है। तो प्योर दूध का ही बनाते हैं, मिलावटी चीज़ कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं ज़रा इनका एक टेस्ट करके देखते हैं कि आखिर ये कैसा बनाते हैं। इनके एक रेगुलर कस्टमर हमें मिले हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये यहाँ बार बार क्यों आते हैं, क्या स्पेशल है यहाँ। मैडम क्या नाम है आपका? विनीता प्रसाद। आप कब से यहाँ आ रही हैं? काफी टाइम हो गया आते हुए। जब आते हैं नहीं क्या खाते हैं। क्या क्या अच्छा लगा आपको इनके यहाँ? और भी जगह खाया होगा। हाँ, मस्तानी जो है खाते हैं इनके यहाँ, तो उसमें काफी टेस्टफुल है, काफी अच्छी लगती है और टेस्ट और जगहों से कुछ अलग ही लगता है, इसलिए आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। और अब हम इसे खा के देखते हैं कि आखिर है कैसा ये। रियली इट्स सुपर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, चाहे वो सौंफ हो, बादाम हो, किशमिश हो और क्या गरी है, इतनी चीज़ें इन्होंने इसमें डाली हैं। रियली इट इज़ सो नाइस एंड सुपर्ब। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें इसे खाने के बाद पान का स्वाद आ रहा है। कैन यू इमेजिन कि जब अपन एक फालूदा खा रहे हैं और साथ में आप पान का स्वाद ले रहे हैं। रियली इट्स सो नाइस। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे औरैया में इससे बेहतर फालूदा मैंने तो नहीं खाया शायद। अब तक आपने देखा औरैया के स्ट्रीट फूड को। मान लीजिए आप औरैया में हैं और अचानक आपको भूख लगती है, पैसे आपके जेब में कम हैं, ऐसी स्थिति से बचाने का एक बेहतरीन उपाय है, जो हाईवे है दिल्ली कोलकाता हाईवे, उस पर एक जालौन चौराहा पड़ता है। जालौन चौराहा से जालौन की तरफ केवल 200 मीटर आगे है, नाम है बुग्गी ढाबा। एक ऐसा स्थान जहां आकर आप कम पैसों में बेहतरीन भोजन प्राप्त कर सकते हैं। देख सकते हैं स्वच्छता, भोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है स्वच्छता। और इनकी किचन को आप देख सकते हैं, हर चीज आपको साफ सुथरी ढंग से कटी हुई और सही तरीके से प्रयोग की जा रही है। एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां आपको कोई गंदगी, कोई मक्खी या कोई ऐसी चीज दिखाई दे जिसके कारण आपके स्वास्थ्य को किसी भी प्रकार की अस्वस्थता हो या आप अपने आप को बीमार महसूस करें। किचन के अंदर पहुंच चुके हैं। भोजनालय में काम करने वाले व्यक्ति, आपका नाम क्या है बॉस? नरेंद्र। नारायण, नरेंद्र। तो कब से काम कर रहे हैं यहाँ? हो गए करीब 6-7 साल। 7 साल। यहाँ इसी तरीके से पूरी तरह स्वच्छता से आप काम करते हैं? हाँ जी, ऐसे पूरी स्वच्छता का ख्याल रखते हैं, हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो और लगन से हर प्रकार से अपना काम करते हैं। बुग्गी होटल के मालिक मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतने कम दामों में किस तरीके से अपना भोजनालय चला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? गोलू। तो गोलू, क्या रेट क्या रखे हैं आपने अपने यहाँ भोजनालय? रेट क्या कंपलसरी ऐसा ही है, मतलब हाफ प्लेट का सिस्टम है। जो थाली का कोई सिस्टम यहाँ पे है नहीं है। 60 रुपए की दाल है और 5 रुपए की रोटी है। हर 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 चीज़ अलग एक रेट में मिलती है यहाँ पे। मतलब 60 रुपए की दाल है, 5 की रोटी है, कोई गरीब आदमी आराम से 100 रुपए में खाना खा सकता है। हाँ, आराम से टेम्परेरी नॉर्मली खाना खा सकता है यहाँ पे। तो आप हमें ये बताइए कि इतने कम दामों में आप बचत कैसे कर पाते? बचत क्या, हमारा ऐसे हो जाता है। कैसे? हमारी बिक्री इतनी होती है कि मतलब हम टेम्परेरी अपने कर लेते हैं अपना। हाँ, मैं देख पा रहा हूँ चारों तरफ सुगंधी बिखरी है, तो आखिर ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्या सफाई कैसे रख पाते हैं इतना? जी, हम लोग स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हैं। यहाँ पे साफ सफाई का अधिक से अधिक ध्यान रखा जाता है।
हर आदमी, हर वर्कर को ध्यान ये रखना पड़ता है, यहाँ पे सफाई करना अधिक अधिक सबसे अधिक करना सही रहता है। आपके होटल की टाइमिंग्स क्या है? ये 12 से 12 खुलता है, यानी कि 24 घंटा खुला रहता है, और यहाँ 4 से 5 1 घंटे के लिए बंद होता है और सारे घंटे ओपनिंग रहता है। लगातार चलता हाँ, रहता है। लगातार 24 घंटा व्यवस्था ओपनिंग रहती है, परमानेंट। पनीर में क्या-क्या उपलब्ध कराते हैं? चूँकि सुना यह जाता है कि जो लाइन होटल होते हैं, ढाबा होते हैं, उनमें गंदगी बहुत रहती है, मैं देख पा रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है। तो पनीर में क्या-क्या उपलब्ध कराते हैं? पनीर में जी हमारे पास करीबन 5 प्रकार के पनीर हैं। एक तो मटर पनीर, एक शाही पनीर, एक चिली, एक कढ़ाई और एक पनीर दो प्याज़ा। तो ये सब के रेट कैसे रहते हैं? ये सबके रेट वही प्लेट के हिसाब से, जैसे पनीर 120 का शाही पनीर हो गया, 100 का मटर पनीर हो गया, 150 का चिली हो गया, कढ़ाई हो गया 150 का, और 170 की पनीर दो प्याज़ा। मतलब ये हुआ कि अगर इसका हाफ-हाफ लेता है आदमी तो 80 रुपए में उसे अच्छा पनीर मिल सकता है। हाँ, 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 उनको उनको अच्छा मिल सकता है।